तिलावत को सुनेंगे ज़बूर 22 में से। कलाम खुदा में लिखा हुआ मिलता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में, ज़मीनी ज़िंदगी में जो कलमात अदा किए वो सारे पेशन गोइयाँ। आए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है, जब मैं शीरखार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर न रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बबर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू ए खुदावन दूर ना रह। ए मेरे चारा साज मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूँगा। आमीन आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के नविश्तों के लिए जो हम मसीह यस्सु में पूरा होता हुआ देखते हैं। यस्सु के नाम में आमीन आमीन। में आगे बढ़ेंगे।
आए एक तलावत सुनेंगे, इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद फिर हम बाकायदगी से कलमों का आगाज़ करेंगे। और फिर से मेरी गुजारिश होगी जिन जिन आयत पढ़नी है वो मैडम को नाम लिखवा दें। हैरिस का, शुआन का, अनीला का नाम आ गया है। जिसने पहले कलमे के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए सामने आके यहाँ आयत पढ़नी है वो मैडम को नाम लिखवा दें। आए हम बाइबल मुक़द्दस में से यशाया की किताब और उसका 52वां बाब और उसकी 14वीं आयत में से पढ़ते हैं। लिखा है, जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। आगे 53वां बाब यशाया की किताब लिखा हुआ मिलता है, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया,
और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद, किन की मानद? हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्यों कि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हवा पाक खुदा, इन नविश्तों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो पहले ही से हमारे लिए मरकूम किए गए, कि जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में इन नविश्तों को पूरा होता हुआ देखें तो हम तुझ पर ईमान लाएं कि सारी बातें हमारी नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ज़िंदगी में पूरी हुई। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जरा। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। तालियां बजाते हुए, क्योंकि हम करना रास्ता बाज़। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। ओ यहोवा,
हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। हर एक अपने लिए कलाम को मांगे। खुदावंद बहनों के वसीला से, बेटियों के वसीला से, भाइयों के वसीला से, हाँ खुदावंद तू हम में से हर एक से कलाम करता है, हम तेरे कलाम को रिसीव करते हैं। ओ जीसस 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 जीसस, तेरा शुक्र हो। आए सब मिलकर दुआ करें, कहें खुदावंद आज सुबह मुझसे बात कर, आज सुबह मुझसे कलाम कर। हाँ खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे इज़्ज़त और जलाल मिलता है। खुदा ताला के बेटे यसू तेरा शुक्र हो। यहोवा 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 पाक खुदा तेरा शुक्र हो। तू जिंदा है इसलिए बोलता है। खुदावंद हमसे कलाम कर, खुदावंद हमसे बोल। प्यारे अबू जान तेरा शुक्र हो। खुदा ताला के बेटे यसू कलाम कर, कलाम कर, कलाम कर। यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। ओ जीसस की आपने बुलाना। ओ यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र बुलाना। खुदा ताला के बेटे यीशु जी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आए अपने अपने लिए कलाम को मांगे, आए बोले बोले खुदा मुझसे कलाम कर। हाँ ओ जीसस जी